video, we will start the new chapter of class 9, chapter number 8, Introduction to Trigonometry. Why we study the trigonometry? We study the trigonometry to find out the relation between the angle of a triangle and sides of the triangle. साइड्स और एंगल ऑफ ट्राइंगल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री इज डील विद राइट एंगल ट्राइंगल. ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल की एक्यूट एंगल और हम साइड्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. इन राइट एंगल ट्राइंगल में हमने पढ़ा है वन एंगल इज 90 डिग्री. Suppose this is a triangle ABC and right angle at B. अगर कोई भी ये ट्राइंगल ABC है, इसमें राइट एंगल कहाँ है, B पर है. तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि द साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल, जो साइड्स राइट एंगल की अपोजिट होती है, दैट इज कॉल्ड द हाइपोटेनस. सो दिस इज द हाइपोटेनस. वन इज द परपेंडिकुलर and other is the base. In short, we use P for perpendicular, B for base and H for hypotenuse. आगे जब भी हम यूज करेंगे शॉर्ट में तो हम यूज करेंगे बेस के लिए B, परपेंडिकुलर के लिए P और हाइपोटेनस के लिए H. साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज हाइपोटेनस. इट्स नेवर बी चेंज. हाइपोटेनस राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी चेंज नहीं होता. सो हाइपोटेनस इज नॉट चेंज, इट रिमेन्स फिक्स. ए राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग वन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड सो अदर टू एंगल्स आर दिस एंड दिस आर एक्यूट. तो ए और सी एंगल कैसे हो गए, एक्यूट हो गए. इफ वी चेंज द डिस्कस अबाउट द टू एक्यूट एंगल्स, अगर हम दो अदर जो एक्यूट एंगल है राइट एंगल के अलावा जो दो एक्यूट एंगल हैं उनके बारे में बात करें तो दे परपेंडिकुलर बेसिस आर चेंज. तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाते हैं, हाइपोटेनस फिर भी चेंज नहीं होता. सपोज हम एक और बात करें ABC, this is the right angle at B, right angle B पे. If we talk about angle C, अगर हम एंगल C की बात करें तो it is the hypotenuse. राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेनस रहेगी, चाहे हम कोई भी एक्यूट एंगल लें, चाहे C लें चाहे A लें. हाइपोटेनस विल नेवर बी चेंज, ओनली चेंज इज परपेंडिकुलर एंड बेस. जो भी चेंज होगा वो परपेंडिकुलर बेस चेंज होंगे. अगर हम सी की बात करें, अगर हम सी एक्यूट एंगल लेते हैं तो साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल इज ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर. जो एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. दिस इज पी एंड द अदर साइड इज बी. यानी हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा चाहे हम एक्यूट एंगल कोई भी ले लें. अगर हम सी एक्यूट एंगल लेते हैं तो जो एक्यूट एंगल हम लेंगे उसकी अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, और अदर साइड होगी हमारी क्या, बेस. वी टेक अनदर राइट एंगल ट्राइंगल ABC. हम एक और राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ABC. राइट एंगल एट B हियर. सो राइट एंगल एट B, अगर B पे राइट एंगल है तो हाइपोटेनस रिमेन्स अनचेंज. हाइपोटेनस वही रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती, ये ध्यान रखना है. ओनली चेंज क्या होगा, केवल परपेंडिकुलर और बेस. इफ यू टेक एक्यूट एंगल ए, यहां हमने लिया जाता है एक्यूट एंगल सी. यहां हमने क्या लिया है, एक्यूट एंगल ए. हम ए से रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं. तो साइड अपोजिट टू ए, एंगल ए, इस एंगल के अपोजिट साइड क्या हो गई, दिस. सो साइड अपोजिट टू दिस एंगल एक्यूट एंगल इज परपेंडिकुलर. जो एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड होती है उसे हम क्या लेते हैं, perpendicular. So this is perpendicular, another one is base. Clear?
तो देखो अगर सी लिया तो परपेंडिकुलर ये हुआ, बी ये हुआ। अगर ए लिया तो ए के अपोजिट एंगल क्या हुआ, अपोजिट साइड क्या हुई, परपेंडिकुलर, और बाकी साइड क्या हुई, बेस। क्लियर। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या किया गया कि साइड्स और एक्यूट एंगल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट की गई। साइड्स और एक्यूट एंगल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट की गई। ए बी सी, सपोज हम ये एंगल ले रहे हैं, ये एंगल माना हमने थीटा, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। जो रिलेशनशिप फाइंड आउट की गई, सपोज रिलेशनशिप फाइंड आउट की गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बीच में, जैसे ये रिलेशनशिप फाइंड आउट की गई ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बीच में, तो यहां से हम साइड कुछ भी ले लें, कोई भी साइड लें, साइड की लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इफ द एंगल इज कांस्टेंट, अगर एंगल कांस्टेंट होगा, सपोज इसको मान लिया बी डैश, इसको मान लिया बी डबल डैश, इसको मान लिया बी ट्रिपल डैश, इसको मान लिया हमने सी डैश, सी डबल डैश, सी ट्रिपल डैश। तो जो ए बी अपॉन बी सी होगा, तो जो ए बी अपॉन बी सी होगा वो सेम रहेगा। ऐसे ही अगर हम ले लें, ये ले लें हम ए बी अपॉन ए सी, तो जो रेशियो है वो साइड पर डिपेंड नहीं करेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम होगा। जैसे ये ट्राइंगल है, अगर मैं यहां करूं ए बी सी, ये राइट एंगल है, ये हमने एक्यूट एंगल ले लिया थीटा, हमने ये ले लिया, इसको मान लिया ए डैश, इसको मान लिया बी डैश, तो जो ए बी अपॉन बी सी होगा वही क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी। यानी ये कोई भी ले लें हम लेंथ, और ये कोई भी ले लें हम, ये कुछ भी ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, कांस्टेंट रिमेन्स चेंज, अनचेंज। क्या रहेंगे, साइड्स का रेशियो हमेशा अनचेंज रहेगा इफ द एंगल इज कांस्टेंट। अगर एंगल हमारा कैसा है, कांस्टेंट है, तो उन्होंने कुछ रेशियो फाइंड आउट किए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड आउट किए साइड्स के बीच में। That remains fixed when the angle is constant. Is not depend on the length of the sides of a triangle. वो साइड ट्राइंगल की साइड की लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर एंगल कांस्टेंट है तो साइड की हम कोई भी लेंथ ले लें, that remains unchanged, वो अनचेंज रहे। उन रेशियोज को उन्होंने नाम दे दिया क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो उन्होंने क्या नाम दे दिया उनको, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो वो उन्होंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिए जो उन्होंने निकाले। वन इज द साइन कॉस टेन, शॉर्ट में हम इनको यही बोलते हैं कॉट, सेक एंड कोसेक। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ये क्या हुए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वो 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीओटी, कॉट, सेक एंड कोसेक। सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी, राइट एंगल बी। दिस इज द हाइपोटेन्यूस इज फिक्स। अगर हम ये एंगल ले रहे हैं थीटा, थीटा के रेस्पेक्टिव में निकालें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, हम इस एंगल के रेस्पेक्टिव में निकालें, सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो देखो एक ट्रिक होती है,
PBP अपॉन HHB। ये हमें लर्न करना चाहिए। ये साइन का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, ये कॉस का, ये टेन का, ये कॉट का, ये सेक का और ये कोसेक का। साइन हमने किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं? एंगल सी, और एंगल सी कितना है? थीटा। तो हम यहां ले लेंगे थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन H। सिमिलरली सेकंड वन इज कॉस। कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो सभी में थीटा हो जाएगा। अगर यहां थीटा की जगह कोई भी और सिंबल ले लेंगे तो यहां वो सिंबल आ जाएगा। कॉस B अपॉन H, कॉस थीटा इक्वल्स टू B अपॉन H। टेन थीटा कितना हो जाएगा? P अपॉन B, P अपॉन B। कॉट B अपॉन P। सेक H अपॉन B एंड कोसेक H अपॉन P। क्लियर? नाउ सी, ये हो गए। और हम यहां से साइड निकालेंगे। P क्या है? AB अपॉन H, AC। इस ट्रायंगल के लिए B अपॉन H, B क्या है? BC, H क्या है? AC। tan B अपॉन B, P is AB and B is BC। B अपॉन P, B क्या है? BC, बेस परपेंडिकुलर क्या है? AB। सेक H अपॉन B, H क्या है? AC अपॉन B क्या है? BC। कोसेक थीटा H अपॉन P, H क्या है? AC और P क्या है? AB। C, अगर हम ये वाला एंगल लेते A को लेते थीटा तो क्या होता? परपेंडिकुलर और बेसिस आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। क्योंकि ये थीटा लिया तो इसके अपोजिट एंगल हो, इसके अपोजिट साइड हो गई परपेंडिकुलर, अदर साइड हो गई बेस। अगर ये एंगल लेते हम थीटा तो इसके अपोजिट साइड ये क्या हो जाता? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाता? बेस। अब नाउ सी क्लियरली व्हाट इज साइन? See here, from this, sin is P upon H। sin क्या है? P upon H। C, sin is P upon H। C cosec H upon P। sin and cosec are reciprocal to each other। sin और cosec देखो एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है रेसिप्रोकल। तो यहां से एक रिलेशन निकल आएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। नाउ सी कोसेक एंड कॉस एंड सेक। कॉस और सेक को देखेंगे। कॉस क्या है? B अपॉन H और सेक क्या है? H अपॉन B। B अपॉन H, H अपॉन B दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल हैं बिल्कुल है। तो सेकंड रिलेशन हमें क्या मिलेगा? cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा। cos थीटा क्या निकला? 1 अपॉन sec थीटा। अब नाउ सी थर्ड रिलेशन tan थीटा। tan थीटा क्या है? P अपॉन V, P अपॉन B और cot थीटा क्या है? B अपॉन P। रेसिप्रोकल हैं। तो एक और थर्ड वाला रिलेशन निकल के आया हमारा। क्या निकल के आया? tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा। यानी tan थीटा और cot थीटा क्या है?
एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा कोसाइन थीटा अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। इफ यू मल्टीप्लाई, हमने पढ़ा था इफ यू मल्टीप्लाई ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, किसी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है 1। देखो फॉर्मूला है साइन थीटा कोसाइन थीटा 1, सेक थीटा कॉस थीटा 1 और टेन थीटा कॉट थीटा 1। यानी साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। साइन को हम 1 कोसेक राइट कर सकते हैं, कोसेक को हम 1 साइन राइट कर सकते हैं। कॉस को 1 सेक और सेक को 1 कॉस, टेन को 1 कॉट और हम कॉट को 1/10 राइट कर सकते हैं। रीड फ्रॉम द बुक, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दिस इज। नेक्स्ट I will discuss in next video.